अस्सलाम वालेकुम जी। स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ इन दुबई। दुबई में कैफेटेरिया का बिज़नेस किस तरीके से आप कर सकते हैं। आज 2025 ख़त्म होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है। क्या आज भी कैफेटेरिया का बिज़नेस यूएई के अंदर, दुबई के अंदर कर सकते हैं? क्या ये बेनिफिशियल हो सकता है? कितना खर्चा आता है एक कैफेटेरिया बनाने के ऊपर? तो आज की इस वीडियो में हम कैफेटेरिया बिजनेस के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरता है तो बिजनेस के जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, फिर उसके एक्सपेंसेस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो आज के दौर में जब 2025 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके बाद 2026 आएगा। इस दौर में क्या वाकई में कैफेटेरिया का बिजनेस बेनिफिशियल होगा या नहीं? तो इस बात का जवाब यही है कि आज भी 2025 हो, 2026 हो, 2027 हो, कैफेटेरिया आज भी टॉप ट्रेंड बिजनेस में आता है स्मॉल स्केल पे। अब कैफेटेरिया क्यों बनाना चाहिए और उसमें बेनिफिट क्या है? देखो, कैफेटेरिया में आप क्या चीज़ें बेचते हो? आप बेचते हो चाय, बेचते हो कॉफ़ी, बेचते हो, इसके अलावा स्नैक्स बेचते हो, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता। मंथली जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हो तो रेस्टोरेंट के ऊपर आपका खर्चा जो है कम से कम भी 4 से 5 लाख दिरहम आ ही जाता है। लेकिन जब आप कैफेटेरिया की तरफ जाते हो तो 1 लाख दिरहम से कम खर्चा करके आप एक कैफेटेरिया बना सकते हो। और एक कैफेटेरिया से आप इजीली सारे खर्चे निकाल के 10 से 15,000 दिरहम महीने का इजीली बचा सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जिसमें चाय है, कॉफ़ी है, या जो स्नैक्स वगैरह आप रखोगे उनकी क्वालिटी कैसी है, एरिया कौन सा है, क्या वहाँ पे लोग आते हैं, नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है। चाय हर बंदा पीता है, इसके अलावा नाश्ता वगैरह जो होता है, ब्रेकफास्ट होता है। आपको पता है कि यूएई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे 80% लोग ऐसे रहते हैं जो बैचलर्स होते हैं, जिनके फैमिलीज़ उनके साथ नहीं रहती। तो ऐसे लोग नाश्ता वगैरह करने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए कैफ़ेटेरियाज़ में जाते हैं या रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाते हैं। कैफ़ेटेरिया के लिए आपने लोकेशन डिसाइड करनी है। अब कैफ़ेटेरिया जब आप स्टार्ट करने जाते हो तो उस पे खर्चा कितना आता है? देखो, कैफ़ेटेरिया का जो लाइसेंस होता है, ट्रेड लाइसेंस, उस पे तकरीबन 12,000 दिरहम आपका खर्चा आ जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप दुबई में कैफ़ेटेरिया खोल रहे हो, शारजा में खोल रहे हो, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा, किस एरिया में आप कैफ़ेटेरिया बना रहे हो। सब जो स्टेट्स हैं वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस ज़रूर है कैफ़ेटेरिया के लाइसेंस के अंदर। इसके अलावा जो फूड सेफ्टी के जो अप्रूवल्स होते हैं, उनके ऊपर आपका खर्चा आ जाता है 2 से 5,000 दिरहम। इसके बाद आप अगर बात करो कि रेंट कितना होता है, रेंट भाई अगर मैं आपको ये बताऊँ कि साल का 10,000 दिरहम में भी आपको शॉप मिल जाती है और साल की 5 लाख दिरहम में भी आपको शॉप मिलती है। ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में अपना कैफ़ेटेरिया बनाना चाहते हो। आपने टारगेट करना है ऐसे एरियाज़ को जहाँ पे लेबर लोग ज़्यादा रहते हैं। उन एरियाज़ के अंदर कैफ़ेटेरिया अच्छा चलता है। दूसरा, अगर आप शारजाह की तरफ चले जाते हो, फुजैरा की तरफ चले जाते हो, अजमान की तरफ चले जाते हो, रास अल खैमा वगैरह की तरफ चले जाते हो, तो वहाँ पे रेंट बहुत कम होता है। ठीक है? कम रेंट के अंदर आप शॉप ले सकते हो। शॉप लेते हो, जहाँ पर भी लोग आते हैं, जहाँ पर भी लोगों का आना-जाना होता है, चाहे लोग पैदल आते हैं, चाहे लोग गाड़ियों में आते हैं, गाड़ियाँ गुज़र रही होती हैं और रोड होता है, वहाँ पर भी अगर आप कैफ़ेटेरिया बनाते हो तो वो भी कैफ़ेटेरिया चलता है। लोग स्टॉप करते हैं, गाड़ी रोकते हैं, चाय पीते हैं, स्नैक्स खाते हैं। तो ये बिज़नेस एवरग्रीन बिज़नेस है। ये बिज़नेस कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, ख़ास करके यूएई के अंदर। तो किसी भी एरिया में आप शॉप ले सकते हो। आप इस शॉप का जो रेंट है 20,000 दिरहम लगा लो साल का। लेकिन ये 20,000 दिरहम आपने पूरे पे नहीं करने होते। अब ये डिपेंड करता है आप किस एरिया में शॉप ले रहे हो, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको 20,000 दिरहम बताया कि आप एक नॉर्मल एरिया में शॉप ले रहे हो जहाँ पे शॉप का रेंट कम है, तो 20,000 दिरहम पर ईयर के हिसाब से आपको शॉप मिल जाती है। नहीं तो 10,000 दिरहम में भी मिल जाती है, 4-5 लाख दिरहम में भी आपको मिलती है। ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है? तो ये आपने रेंट इकट्ठा साल का पे नहीं करना होता। ये आपने 4 चेक या 3 चेक की सूरत में देना होता है। मतलब 3 महीने का या 4 महीने का रेंट आपने एक बार देना होता है। उसके बाद 4 महीने के बाद आपने रेंट पे करना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे भाई इक्विपमेंट्स की। ज़ाहिर है, आप जब कैफ़ेटेरिया बना रहे हो रेंट के बाद, तो उसमें इक्विपमेंट्स भी तो चाहिए होंगे ना। आप काम कैसे करोगे?
तो इक्वाइपमेंट्स के ऊपर आपका 20 से 25,000 dirham का खर्चा आ सकता है। उस खर्चे को आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी इक्वाइपमेंट्स आप रखते हो तो आपका खर्चा ज़्यादा आ सकता है। आप वही इक्वाइपमेंट्स अच्छी क्वालिटी के यूज़ में भी ले सकते हो। यूज़ में भी आपको कैफेटेरिया का जो इक्वाइपमेंट्स होती है वो मिल जाती हैं, चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो आप 20-25,000 dirham में ख़रीद सकते हो। इसके अलावा अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत कैफेटेरिया में होती नहीं है। कैफेटेरिया के अंदर इतनी ज़्यादा सीटिंग एरिया नहीं होता। छोटे छोटे सीटिंग एरियाज होते हैं, 2-4 टेबलें रखी हुई होती है, तो उसके ऊपर भी आप 4-5,000 dirham का खर्चा कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें वीज़ा वगैरह की, तो वीज़ा वगैरह के ऊपर आपका खर्चा आ जाता है। जो आप स्टाफ रखते हो, स्टाफ भी ज़ाहिर है आपको चाहिए होता है। कोई मैनेजर रख लिया आपने, कोई कैशियर रख लिया, या आपने 1-2 वेटर्स रख लिए, या जो बनाने वाला होता है, चाय बनाने वाला, जो सैंडविचेस वगैरह बना के देने वाला होता है, या स्नैक्स बनाने वाला होता है, वो आपने हायर करने होते हैं। उस पे 10 से 20,000 dirham का आपका खर्चा आ जाता है। तो लगभग आप 80,000, 90,000, 1 लाख dirham तक में अपना जो कैफेटेरिया का बिज़नेस है यूएई में स्टार्ट कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो कैफेटेरिया का जो ये बिज़नेस आइडिया था, उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।